सब वक्त वक्त की बात है। इसकी इंग्लिश इट्स ऑल अबाउट टाइम। इट्स ऑल अबाउट टाइम। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वाई आर यू आफ्टर मी? वाई आर यू आफ्टर मी? समय के साथ आगे बढ़ो। वक्त के साथ आगे बढ़ो। मूव विद द टाइम्स। मूव विद द टाइम्स। अगला सेंटेंस है, वो गहरी नींद में था। इसकी इंग्लिश, ही वॉज फास्ट asleep। ही वॉज फास्ट asleep। आपसे ये नहीं हो पाएगा। आप इसे नहीं कर पाएंगे या आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। यू वॉन्ट बी एबल टू डू दिस। यू वॉन्ट बी एबल टू डू दिस। समय नहीं मिला या टाइम नहीं मिला। आई डिडंट हैव टाइम। समय नहीं मिला। आई डिडंट हैव टाइम। मुझे मुझे ये समझ नहीं आया। मुझे ये समझ नहीं आया तो इसके लिए बोलेंगे आई डिडंट गेट इट। मुझे ये समझ नहीं आता तो आई डोंट गेट इट। मैं शायद ही कभी वहाँ जाता हूँ। कभी कभार, शायद ही कभी, तो रेयर केस मतलब, तो आई रेयरली गो देयर। आई रेयरली गो देयर। ये बात सच हो सकती है। ये बात सच हो सकती है। दिस मे बी ट्रू। दिस मे बी ट्रू। ये बात सच हो सकती है। अगला सेंटेंस है, सबको ऐसा ही लगा। सबने ऐसा ही सोचा। सबको ऐसा ही लगा। एवरीबडी थॉट सो। एवरीबडी थॉट सो। कपड़े तय कर दो। कपड़े फोल्ड कर दो। फोल्ड अप द क्लॉथ्स। फोल्ड अप द क्लॉथ्स। कोई चारा कोई चारा ही नहीं था। कोई चारा ही नहीं था और कोई रास्ता ही नहीं था। देयर वॉजंट अ वे आउट। देयर वॉजंट अ वे आउट। चलकर एक बार देख लेते हैं। चलकर एक बार देख लेते हैं। लेट्स गो हैव अ लुक। लेट्स गो हैव अ लुक। अगला सेंटेंस है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। डू एज आई टेल यू। डू एज आई टेल यू। मैं आपसे जैसा कहता हूँ आप वैसा करो। डू एज आई टेल यू। थोड़ा सा कुछ खा लो। हल्का फुल्का कुछ खाना मीन्स स्नैक। हैव अ स्नैक। थोड़ा सा कुछ खा लो। हैव अ स्नैक। कोई रास्ता निकालो। कोई रास्ता निकालो। कोई रास्ता ढूंढो। फाइंड सम वे आउट। फाइंड सम वे आउट। मैं अभी नहीं आ सकती। मैं अभी नहीं आ सकती। आई कैंट कम नाउ। आई कैंट कम नाउ। मैं अभी नहीं आ सकती। तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तुम्हें जाना ही होगा। यू विल हैव टू गो। यू विल हैव टू गो। तुम्हें जाना ही पड़ेगा। उसे सीखना ही होगा। उसे सीखना ही पड़ेगा। शी विल हैव टू लर्न। शी विल हैव टू लर्न। उसे सीखना ही होगा। तुम्हें मुझे बताना ही होगा। तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू टेल मी। यू विल हैव टू टेल मी। तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। इसी तरह से और सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर ये कहना हो कि मुझे जाना ही पड़ेगा या फिर मुझे जाना ही होगा तो इसकी इंग्लिश होगी I'll have to go। I'll have to go। मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे सीखना ही पड़ेगा। मुझे सीखना ही पड़ेगा। I'll have to learn। मुझे सीखना ही होगा। मुझे सीखना ही पड़ेगा। I'll have to learn। उसको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसको मुझे बताना ही पड़ेगा। She will have to tell me। She will have to tell me। आपको उससे बात करनी ही पड़ेगी। आपको उससे बात करनी ही पड़ेगी। यू विल हैव टू टॉक टू हिम। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। यू विल हैव टू टॉक टू हिम। उसको वहाँ जाना ही पड़ेगा। उसे वहाँ जाना ही पड़ेगा। ही विल हैव टू गो देयर। ही विल हैव टू गो देयर। तुम्हें मुझे सच बताना ही पड़ेगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगर ये कहना हो कि अंधेरा हो रहा है। अंधेरा हो रहा है। इसकी इंग्लिश, इट्स गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क। कीमत बढ़ रही है। प्राइस बढ़ रही है। प्राइस इज़ गेटिंग अप।
प्राइस इज़ गेटिंग अप। बस मुझे यहीं छोड़ दो, यहीं ड्रॉप कर दो। जस्ट ड्रॉप मी हियर, जस्ट ड्रॉप मी हियर। कम से कम अब तो मुझे अनब्लॉक करो या कर दो। एट लीस्ट अनब्लॉक मी नाउ, एट लीस्ट अनब्लॉक मी नाउ। मेरे साथ बहस करना बंद करो, मेरे साथ या मुझसे बहस करना बंद करो। स्टॉप आर्गुइंग विथ मी, स्टॉप आर्गुइंग विथ मी। अगला सेंटेंस है, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो या बहुत चालाक बनने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू बी टू स्मार्ट या फिर डोंट ट्राई टू एक्ट टू स्मार्ट। ज़्यादा गोरे बनने की कोशिश मत करो, मतलब तरह तरह की क्रीम लगाकर, साबुन लगाकर ज़्यादा गोरे बनने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू बी टू फेयर, डोंट ट्राई टू बी टू फेयर। ज़्यादा रुलाने की कोशिश मत करो, ज़्यादा रुलाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू मेक मी क्राई टू मच, डोंट ट्राई टू मेक मी क्राई टू मच। ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश मत करो, जो है वही दिखाओ, ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश मत करो। इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूँ। आई ऑलवेज रिमेंबर यू, आई ऑलवेज रिमेंबर यू। तुम औरों से अलग हो, तुम दूसरों से अलग हो, औरों से अलग हो। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप दूसरों की तरह नहीं है, आप औरों की तरह नहीं है। यू आर नॉट लाइक अदर्स, यू आर नॉट लाइक अदर्स। क्या मैं औरों की तरह हूँ, क्या मैं औरों की तरह हूँ या औरों की तरह मतलब दूसरों की तरह हूँ। एम आई लाइक अदर्स, एम आई लाइक अदर्स। वो दूसरों की तरह नहीं है, वो दूसरों की तरह नहीं है। शी इज़ नॉट लाइक अदर्स, वो औरों की तरह नहीं है। शी इज़ नॉट लाइक अदर्स, वो भी तो औरों की तरह होगी। इसकी इंग्लिश, शी विल ऑल्सो बी लाइक अदर्स, वो भी तो औरों की तरह होगी, दूसरों की तरह होगी। शी विल ऑल्सो बी लाइक अदर्स, वो औरों की तरह नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है, ऊपर में है कि होगी और नीचे है कि नहीं होगा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। किसके कहने पर तुम वहाँ गए या वहाँ गए थे। एट whose behest did you go there, एट whose behest did you go there। या फिर हम कह सकते हैं on whose advice did you go there, on whose advice did you go there। किसके कहने पर तुमने झगड़ा किया, तुमने फाइट की। एट whose behest, behest मीन्स होता है आज्ञा या आदेश। एट whose behest did you fight, किसके कहने पर तुमने यहाँ एडमिशन लिया या लिया था। इसकी इंग्लिश, एट whose behest did you take admission here, एट whose behest did you take admission here। अगला सेंटेंस है, किसके कहने पर तुमने ये ख़रीदा या ख़रीदा था। एट whose behest या फिर on whose advice did you buy this, एट whose behest did you buy this। एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, किसके कहने पर तुमने मुझे कॉल किया या कॉल किया था। इसकी इंग्लिश क्या होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। अगला सेंटेंस है, दरवाज़ा खुला छोड़ दो, दरवाज़ा खुला छोड़ दो। इसकी इंग्लिश, लीव द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला छोड़ दो, लीव द डोर ओपन। आपको याद भी है, आपको याद भी है। इसकी इंग्लिश, डू यू इवन रिमेंबर, डू यू इवन रिमेंबर। आपको याद भी है। मैं उससे मैं उससे लंबा हूँ, मैं उससे लंबा हूँ। आई एम टॉलर दैन हिम, मैं उससे लंबा हूँ। आई एम टॉलर दैन हिम। अगला सेंटेंस है, मुझे मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट करो या समझो, मुझे दोस्त की तरह, मुझे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करो। ट्रीट मी एज अ फ्रेंड, ट्रीट मी एज अ फ्रेंड। तुम रास्ता दिखाओ, तुम रास्ता दिखाओ। यू लीड द वे, यू लीड द वे। अगला सेंटेंस है, चलो
आगे बढ़ते रहें, चलो आगे बढ़ते रहें। लेट्स कीप मूविंग, चलो आगे बढ़ते रहें। लेट्स कीप मूविंग। मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल। कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, इसकी इंग्लिश हाउ इज़ इट गोइंग ऑन, या फिर हाउ इज़ इट गोइंग। कैसा चल रहा है, हाउ इज़ इट गोइंग। वही पुरानी कहानी है, वही ओल्ड स्टोरी। इट्स द सेम ओल्ड स्टोरी, इट्स द सेम ओल्ड स्टोरी। मैं तुम्हारी लिखावट पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं तुम्हारी राइटिंग पढ़ नहीं पा रही हूँ। आई कैंट रीड योर राइटिंग, आई कैंट रीड योर राइटिंग, या फिर आई एम अनेबल टू रीड योर राइटिंग। अगला सेंटेंस है, घास पर मत दौड़ो, घास पर मत दौड़ो। डोंट रन ओवर द ग्रास, डोंट रन ओवर द ग्रास। ये ऐसे ये ऐसे खुलता है, ये ऐसे खुलता है, इस तरह से खुलता है। इट ओपन्स लाइक दिस, या फिर इट ओपन्स दिस वे। इस तरीके से खुलता है, इस तरह से खुलता है। मुझे झटका लगा, मुझे झटका लगा, मुझे सदमा लगा। इसकी इंग्लिश आई गॉट अ शॉक, आई गॉट अ शॉक। मुझे झटका लगा। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। वॉक विथ मी, मेरे साथ चलो। वॉक विथ मी। मैं कुत्ते को टहला रहा हूँ। इसकी इंग्लिश आई एम वॉकिंग द डॉग, मैं कुत्ते को टहला रहा हूँ। आई एम वॉकिंग द डॉग। मुझे ताने मत मारो, मुझे ताने मत मारो। टॉन्ट मीन्स होता है ताना। मुझे ताने मत मारो। डोंट टॉन्ट मी, डोंट टॉन्ट मी। आपने यह चतुराई से किया, अक्लमंदी से किया, या तो टैक्टफुली, या फिर चतुराई से तो वाइजली भी, मतलब अक्लमंदी से तो वाइजली। यू डिड इट टैक्टफुली, यू डिड इट टैक्टफुली। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसकी इंग्लिश इट्स नाउ और नेवर, इट्स नाउ और नेवर। अगला सेंटेंस है, आज मेरा दिन ख़राब रहा, आज मेरा दिन ख़राब रहा। आई हैड अ बैड डे टुडे, आई हैड अ बैड डे टुडे। मुझे मुझे मजबूर मत करो, मुझे मजबूर मत करो। कंपेल मीन्स होता है मजबूर करना, या फिर फोर्स मीन्स भी होता है किसी से ज़बरदस्ती करना, किसी को मजबूर करना। या तो कहेंगे डोंट कंपेल मी, या फिर डोंट फोर्स मी। आपके बगल में कौन था, आपके बगल में कौन था। हु वॉज नेक्स्ट टू यू, हु वॉज नेक्स्ट टू यू। तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो, तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो, अजीब बर्ताव कर रहे हो। यू आर एक्टिंग वियर्ड, यू आर एक्टिंग वियर्ड। मुझे मुझे यकीन नहीं था, या फिर मैं श्योर नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर। अगला सेंटेंस है, दुनिया को कहने दो। कोई कहता है ना कि दुनिया क्या कहेगी अगर ऐसा हो गया तो दुनिया को कहने दो। लेट द वर्ल्ड से, दुनिया को कहने दो। लेट द वर्ल्ड से। मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया। इसके इंग्लिश आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, मैंने बहुत संघर्ष किया। आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। ये उतना भी बुरा नहीं है, ये उतना भी बुरा नहीं है। इसकी इंग्लिश इट्स नॉट दैट बैड, इट्स नॉट दैट बैड। ये उतना भी बुरा नहीं है। अगला सेंटेंस है, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट फील गुड विदाउट यू,
तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट फील गुड विदाउट यू। वो तुम्हारे बगैर या तुम्हारे बिना खाना नहीं खाती हैं। शी डजंट ईट फूड या फिर हैव फूड विदाउट यू। शी डजंट ईट फूड विदाउट यू। रिया तुम्हारे बिना स्कूल नहीं जाती है। रिया डजंट गो टू स्कूल विदाउट यू। रिया डजंट गो टू स्कूल विदाउट यू। हमें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुडंट डू दिस राइट नाउ। वी शुडंट डू दिस राइट नाउ। तुम मुझे क्यों फ़ोन तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया था? तो इसकी इंग्लिश, वाई डिड यू कॉल मी? वाई डिड यू कॉल मी? तुम मुझे बार बार क्यों बुला रहे हो या फिर बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो? वाई आर यू कॉलिंग मी फ्रीक्वेंटली, या वाई आर यू कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन या रिपीटेडली? आप मुझे बार बार तंग क्यों कर रहे हो? वाई आर यू बॉदरिंग मी फ्रीक्वेंटली? वाई आर यू बॉदरिंग मी फ्रीक्वेंटली? मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ। मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ। आई हैव नेवर बिन देयर। आई हैव नेवर बिन देयर। हाँ, मैं ज़िंदगी में एक बार वहाँ जाना चाहता हूँ। येस, आई वॉन्ट टू विजिट देयर वन टाइम इन माई लाइफ। येस, आई वॉन्ट टू विजिट देयर वन टाइम इन माई लाइफ। फ़ोन मत काटना। फ़ोन मत काटना। डोंट हैंग अप। फ़ोन मत काटना। डोंट हैंग अप। अगला सेंटेंस है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। यू आर नॉट ऑडिबल। यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ, अब आपकी आवाज़ आ रही है। नाउ यू आर ऑडिबल। नाउ यू आर ऑडिबल। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इसकी इंग्लिश, एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई ऑडिबल टू यू? आपकी आवाज़ कट रही है। आपकी आवाज़ कट रही है। योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाय द वे, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू। बाय द वे, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू। आपका कंटेंट काफ़ी अलग होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। योर कंटेंट इज़ लिटरली डिफरेंट। योर कंटेंट इज़ लिटरली डिफरेंट। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज़ नाइस मीटिंग यू। इट वॉज़ नाइस मीटिंग यू। अगला सेंटेंस है, वो थोड़ी देर में वो थोड़ी देर में ही आ रहा है। ही इज़ कमिंग इन अ वाइल। ही इज़ कमिंग इन अ वाइल। वैसे वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं है? इसकी इंग्लिश, बाय द वे, वाई हैजंट ही रिच्ड येट? बाय द वे, वाई हैजंट ही रिच्ड येट? वो बस पहुंचने ही वाला है। ही इज़ जस्ट अबाउट टू रीच। ही इज़ जस्ट अबाउट टू रीच। लो, वो पहुंच चुका है। लो, वो पहुंच चुका है। देखो, वो पहुंच चुका है। लुक, ही हैज़ रिच्ड। लुक, ही हैज़ रिच्ड। आपको देखकर खुशी हुई। ग्लैड टू सी यू। आपको देखकर खुशी हुई। ग्लैड टू सी यू। आप करते क्या हो? आप करते क्या हो? व्हाट डू यू डू? आप करते क्या हो? तुम करते क्या हो? व्हाट डू यू डू? आपने कर क्या रखा है? आपने कर क्या रखा है? व्हाट हैव यू डन? व्हाट हैव यू डन? आपने कर क्या रखा है? आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो? What do you want to do in your life? What do you want to do in your life? अगला सेंटेंस है, मेरा पायलट बनने का सपना है। मेरा पायलट बनने का ड्रीम है। आई हैव अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पायलट। आई हैव अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पायलट। आपके घर में कौन कौन है? हु ऑल आर इन योर फैमिली? मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन है? हु ऑल आर इन योर फैमिली? मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक स्टार्टिंग। बाय मिस्टेक ही हो गया। आई डोंट फील लाइक स्टार्टिंग। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मेरा काम में मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक वर्किंग। आई डोंट फील लाइक वर्किंग। मेरा काम में मन नहीं लगता।
आप बिना किसी कारण के या फिर आप फालतू में ही फ़ोन कर रहे हैं। यू आर कॉलिंग फॉर नो रीज़न। यू आर कॉलिंग फॉर नो रीज़न। फालतू में या फिर बिना किसी वजह, बिना किसी कारण के तुमने मुझे पढ़ाया। यू टॉट मी फॉर नो रीज़न। यू टॉट मी फॉर नो रीज़न। अगला सेंटेंस है, मैं सोच रहा था। मैं सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग। मैं सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ या फिर मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप विथ यू। आई एम फेड अप विथ यू। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। गेट रिड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू। तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू। तुम मुझसे छुटकारा क्यों पाना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ मी? वाई डू यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ मी? अगला सेंटेंस है, फालतू में तुम लड़ रहे हो। फालतू में बिना वजह तुम लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। यू आर फाइटिंग फॉर नो रीज़न। यू आर फाइटिंग फॉर नो रीज़न। फालतू में तुम यहाँ आ रहे हो। फालतू में तुम यहाँ आ रहे हो। यू आर कमिंग हियर फॉर नो रीज़न। यू आर कमिंग हियर फॉर नो रीज़न। फालतू में तुम मुझे कॉल कर रहे हो। फालतू में तुम मुझे कॉल कर रहे हो। यू आर कॉलिंग मी फॉर नो रीज़न। यू आर कॉलिंग मी फॉर नो रीज़न। नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस, फालतू में तुम मुझे पढ़ाते हो। फालतू में बिना वजह तुम मुझे पढ़ाते हो। यू टीच मी फॉर नो रीज़न। यू टीच मी फॉर नो रीज़न। फालतू में तुम मुझे परेशान कर रहे हो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सेंटेंस है, थोड़ी देर के लिए मैं पढ़ा रही हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग फॉर अ वाइल। आई एम टीचिंग फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए मैं पढ़ा रही हूँ। थोड़ी देर में मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर में मैं आ रही हूँ। आई एम कमिंग इन अ वाइल। आई एम कमिंग इन अ वाइल। यूँ ही की इंग्लिश होती है कैजुअली। यूँ ही मैं बोल रही हूँ। कैजुअली आई एम स्पीकिंग। कैजुअली आई एम स्पीकिंग। पानी में नमक है। पानी में नमक है। There is salt in water. There is salt in water. मेरी टूथपेस्ट में नमक है। मेरी टूथपेस्ट में नमक है। There is salt in my toothpaste. There is salt in my toothpaste. अगला सेंटेंस है, मेरी जेब में, मेरी पॉकेट में पैसे नहीं है। There is no money in my pocket. There is no money in my pocket. क्लास में बच्चे नहीं हैं। क्लास में बच्चे नहीं हैं। There are no children in the class. There are no children in the class. मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता। मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एज इफ़ हिंदी अर्थ होता है मानो कि या फिर जैसे कि। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर ये कहना हो कि तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो मानो कि या फिर जैसे कि मैं कल ही पैदा हुआ हूँ, कल ही पैदा हुआ था। यू आर टॉकिंग टू मी एज इफ आई वॉज born yesterday. You are talking to me as if I was born yesterday. वो मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे मैंने उसके लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। तो इसकी इंग्लिश, ही वॉज टॉकिंग टू मी एज इफ़ मैंने कभी उसके लिए कुछ किया ही नहीं है। आई हैव नेवर डन एनी थिंग फॉर हिम। ही वॉज टॉकिंग टू मी एज इफ़ आई हैव नेवर डन एनी थिंग फॉर हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मुझसे ऐसे व्यवहार कर रहा था, ऐसे बिहेव कर रहा था, ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कि मैंने उसके पैसे चुरा लिए हो। इसकी इंग्लिश, ही वॉज ट्रीटिंग मी एज इफ़ मैंने उसके पैसे चुरा लिए हो। आई हैव स्टोलन हिज मनी। ही वॉज ट्रीटिंग मी एज इफ़ आई हैव स्टोलन हिज मनी। अब सेंटेंस है, हमने सब कुछ प्लान किया हुआ था पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। या तो हम कह सकते हैं वी हैड
planned everything, या फिर we had everything planned out. However, या फिर however की जगह but भी कह सकते हैं. Fate had other plans for us. We had everything planned out. However, fate had other plans for us. अगला सेंटेंस है खुद ही कर लो. बीच में कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस है, उसके बाद फिर से इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग और लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस भी है, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना. खुद ही देख लो, इसके इंग्लिश सी फॉर योर सेल्फ. खुद ही देख लो, सी फॉर योर सेल्फ. तमाशा मत बनाओ. तमाशा मत बनाओ, इसकी इंग्लिश डोंट. तमाशा मत बनाओ, डोंट मेक अ सीन. तमाशा मत बनाओ, डोंट मेक अ सीन. या फिर तमाशा मत खड़ी करो, तो डोंट क्रिएट अ सीन भी कह सकते हैं. डोंट क्रिएट अ सीन, तमाशा मत खड़ी करो, तमाशा मत पैदा करो. बातचीत कर लो. बातचीत कर लो, कॉन्वर्सेशन. तो बातचीत कर लो तो हैव अ कॉन्वर्सेशन. बातचीत कर लो, हैव अ कॉन्वर्सेशन. अगला सेंटेंस है चोट लग जाएगी. तो हर्ट होना, हानि या चोट पहुंचना. तो तुम्हें चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी. इसके इंग्लिश यू विल गेट हर्ट. चोट लग जाएगी, यू विल हर्ट योर सेल्फ, या फिर यू विल गेट हर्ट. अगला सेंटेंस है झगड़ा बंद करो और खाओ. तो मतलब शोरगुल मत करो या बहस मत करो, लड़ाई मत करो. तो स्टॉप फाइटिंग या फिर स्टॉप फसिंग एंड ईट. स्टॉप फसिंग एंड ईट. वो मन ही मन मुस्कुराई. शी स्माइल्ड टू हर सेल्फ. वो मन ही मन मुस्कुराई, मन ही मन स्माइल की. शी स्माइल्ड टू हर सेल्फ. वो मुझे देख कर मुस्कुराई. वो मुझे देख कर मुस्कुराई. शी स्माइल्ड एट मी. शी स्माइल्ड एट मी. अगला सेंटेंस है मैं भगवान की कसम खाता हूँ. मैं भगवान की कसम खाता हूँ. आई स्वेयर टू गॉड. आई स्वेयर टू गॉड. तुम फिर से देर हो गए या देर से आए, या फिर तुम फिर से देर हो, लेट हो. यू आर लेट अगेन. यू आर लेट अगेन. मुझे परवाह नहीं है, मुझे फ़िक्र नहीं है. इसके इंग्लिश आई डोंट केयर. मुझे परवाह नहीं है, आई डोंट केयर. आप इसको ऐसे करते हो, आप इसको ऐसे करते हो, आप इसको ऐसे करते हैं. दैट्स हाउ यू डू इट. दैट्स हाउ यू डू इट. आप इसे ऐसे करते हैं. मुझे थोड़ा और चाहिए. मुझे थोड़ा और चाहिए. आई वॉन्ट अ लिटिल मोर. आई वॉन्ट अ लिटिल मोर. मुझे मिठाई पसंद नहीं है. मुझे मिठाई पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक स्वीट्स. आई डोंट लाइक स्वीट्स. क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? डू यू नीड माई हेल्प? डू यू नीड माई हेल्प. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे समझ नहीं आया. मुझे समझ नहीं आया. आई डिडंट अंडरस्टैंड. आई डिडंट अंडरस्टैंड. मैं मोमोज़ खा रहा था, मेरा मुंह जल गया. अब यहाँ से थोड़े लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस है. मैं मोमोज़ खा रहा था, मेरा मुंह जल गया. आई वॉज ईटिंग मोमोज़, माई माउथ गॉट बर्नड. आई वॉज ईटिंग मोमोज़, हैविंग मोमोज़, माई माउथ गॉट बर्नड. मैं रोटी बना रही थी, मेरी उंगली जल गई. आई वॉज मेकिंग ब्रेड. मेरी उंगली जल गई. माई फिंगर गॉट बर्नड. आई वॉज मेकिंग ब्रेड, माई फिंगर गॉट बर्नड. मैं अगरबत्ती जला रही थी, मेरी उंगली जल गई. मैं अगरबत्ती जला रही थी, मेरी उंगली जल गई. इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे. तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अगला सेंटेंस है वहाँ पहुँचने के बाद मैंने उसे बताया या बताया था. आफ्टर रीचिंग देयर. वहाँ पहुँचने के बाद आफ्टर रीचिंग देयर आई टोल्ड हिम. आफ्टर रीचिंग देयर आई टोल्ड हिम. खाना खाने के बावजूद वो चाउमीन खा रही है. खाना खाने के बावजूद वो चाउमीन खा रही है. शी इज़ ईटिंग चाउमीन इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड. शी इज़ ईटिंग चाउमीन इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड.
मेरे मना करने के बावजूद भी वो मुझसे बात कर रही है। इसकी इंग्लिश, शी इज़ स्टिल टॉकिंग टू मी डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल, मेरे मना करने के बावजूद। शी इज़ स्टिल टॉकिंग टू मी डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। मेरे मना करने के बाद भी वो उसके घर जा रही है। इसकी इंग्लिश, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल, मेरे मना करने के बावजूद, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल, शी इज़ गोइंग टू हिज हाउस। पापा के मना करने के बावजूद भी भाई घर से बाहर चला गया। इसकी इंग्लिश, डिस्पाइट फादर्स रिफ्यूज़ल, भाई घर से बाहर चला गया। ब्रदर वेंट आउट ऑफ द हाउस। डिस्पाइट फादर्स रिफ्यूज़ल, ब्रदर वेंट आउट ऑफ द हाउस। डायबिटीज़ होने के बावजूद भी वो चाय में ज़्यादा शक्कर लेते हैं। इसकी इंग्लिश, डिस्पाइट हैविंग डायबिटीज़, वो चाय में ज़्यादा शक्कर लेते हैं। ही स्टिल कंज्यूम्स टू मच शुगर इन टी, बावजूद भी वो चाय में ज़्यादा शुगर लेते हैं, शक्कर लेते हैं। ही स्टिल कंज्यूम्स टू मच शुगर इन टी। अगला सेंटेंस है, मेरे मना करने के बावजूद भी वो मेरे घर आता है। मेरे मना करने के बावजूद भी वो मेरे घर आता है। ही कम्स टू माई होम डिस्पाइट, या फिर इवन आफ्टर आई रिफ्यूज़, या फिर डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। मेरे मना करने के बावजूद भी, तो डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। मेरे मना करने के बावजूद भी वो गेम खेलना नहीं छोड़ती। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इसकी इंग्लिश, ही इज़ नॉट रेडी टू गो या रेडी टू लीव। ही इज़ नॉट रेडी टू लीव। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। द रेन इज़ नॉट रेडी टू स्टॉप। द रेन इज़ नॉट रेडी टू स्टॉप। मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। द गेस्ट्स आर नॉट रेडी टू गो। द गेस्ट्स आर नॉट रेडी टू गो। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर ये कहना हो कि बच्चे तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे। बच्चे तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे। इसकी इंग्लिश, चिल्ड्रन आर नॉट रेडी टू स्लीप। चिल्ड्रन आर नॉट रेडी टू स्लीप। वो तो पैसा लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो तो पैसा लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा। ही इज़ नॉट रेडी टू रिटर्न मनी। ही इज़ नॉट रेडी टू रिटर्न मनी। तुम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। तुम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर ये कहना हो, अगर आज बारिश होगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। इसकी इंग्लिश होगी, इफ़ इट रेन्स टुडे। इफ़ इट विल रेन टुडे नहीं होगा। इफ़ इट रेन्स टुडे आई वॉन्ट गो टू द ऑफिस। इफ़ इट रेन्स टुडे आई वॉन्ट गो टू द ऑफिस। अगर वो वहाँ जाएगी तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अगर वो वहाँ जाएगी तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। इफ़ शी गोज़ देयर आई वॉन्ट गो देयर। इफ़ शी गोज़ देयर आई वॉन्ट गो देयर। अगर वो मुझे फ़ोन करेगा तो मैं उससे बात नहीं करूँगी। अगर वो मुझे फ़ोन करेगा तो मैं उससे बात नहीं करूँगी। इफ़ ही कॉल्स मी आई वॉन्ट टॉक टू हिम। इफ़ ही कॉल्स मी आई वॉन्ट टॉक टू हिम। अगर आप मुझे ऑफ़र दोगे तो मैं इस चीज़ को ख़रीद लूँगी। अगर आप मुझे ऑफ़र दोगे तो मैं इस चीज़ को ख़रीद लूँगी, बाय कर लूँगी। इफ़ यू प्रोवाइड मी द ऑफ़र आई विल डेफिनेटली बाय दिस। मैं ये ज़रूर ख़रीद लूँगी। आई विल डेफिनेटली बाय दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं घंटों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं घंटों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू फॉर आवर्स। आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू फॉर आवर्स। मुझे बस कुछ घंटे चाहिए। मुझे बस कुछ घंटे चाहिए। आई जस्ट नीड
a few hours. I just need a few hours. ऐसा फिर कभी मत कहना. ऐसा फिर कभी मत कहना. इसकी इंग्लिश नेवर से दैट या फिर डोंट एवर से दैट. अगर ये कहना हो कि कल कल बात करते हैं, कल बात करते हैं, तो लेट्स टॉक टुमारो. कल बात करते हैं, लेट्स टॉक टुमारो. आप लोग पहले हिंदी सुनने के बाद खुद से ट्राई किया कीजिए कि खुद से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे. और बाकी मैं तो थोड़ा स्लो ही बोल रही हूँ आज. देखो मुझे यही चाहिए, देखो मुझे यही चाहिए. लुक दिस इज़ वॉट आई नीड, लुक दिस इज़ वॉट आई नीड. मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग. आप अपने कॉल का जवाब नहीं देते, आप अपने कॉल का जवाब नहीं देते. यू डोंट आंसर योर कॉल, यू डोंट आंसर योर कॉल. नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है. आई डोंट नीड एनी वंस हेल्प, आई डोंट नीड एनी वंस हेल्प. क्या मैंने तुमसे आने के लिए कहा था, क्या मैंने तुमसे आने के लिए कहा था. डिड आई आस्क यू टू कम, डिड आई आस्क यू टू कम. नेक्स्ट सेंटेंस है, वो तुम्हें कितने पैसे दे रहा है, वो तुम्हें कितने पैसे दे रहा है. इसकी इंग्लिश हाउ मच इज़ ही पेइंग यू. वो तुम्हें कितना भुगतान कर रहा है, कितना पे कर रहा है, तो हाउ मच इज़ ही पेइंग यू. या फिर हम कह सकते हैं वो तुम्हें कितने पैसे दे रहा है, हाउ मच मनी इज़ ही गिविंग यू, हाउ मच मनी इज़ ही गिविंग यू. अगला सेंटेंस है, तुम्हारा मतलब क्या है इससे. इसकी इंग्लिश व्हाट डू यू मीन बाय दैट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट. तुम्हारा मतलब क्या है इससे. मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका. आई couldn't डू एनीथिंग फॉर हर. किसी लड़की के लिए तो फॉर हर, किसी लड़के के लिए फॉर हिम. मेरी नई किताब आ रही है, मेरी नई किताब आ रही है. माई न्यू बुक इज़ कमिंग आउट, माई न्यू बुक इज़ कमिंग आउट. इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें ज़्यादा वक्त, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. इट वॉन्ट टेक, ज़्यादा तो मच टाइम, इट वॉन्ट टेक मच टाइम. तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे फ्रेंड्स को नहीं लाया गया था, तुम्हारे दोस्त को नहीं लाया गया था. योर फ्रेंड, बस एक ही फ्रेंड, तो योर फ्रेंड wasn't brought here. यहाँ नहीं लाया गया था तो wasn't brought here. योर फ्रेंड wasn't brought here. क्या आपको भुगतान नहीं मिला, क्या आपको भुगतान नहीं मिला. Didn't you get paid, didn't you get paid. क्या आपको भुगतान नहीं मिला. हाँ मुझे भुगतान मिल गया. Yes I got paid, yes I got paid. हाँ मुझे भुगतान मिल गया. मुझे अकेले रहना पसंद है, मुझे अकेले रहना पसंद है. आई लाइक टू बी अलोन. बी मीन्स होना, लगना या बनना. आई लाइक टू बी अलोन. मुझे अकेले रहना पसंद है. मुझे भी अकेले रहना पसंद है. मुझे भी आई ऑल्सो लाइक टू बी अलोन, आई ऑल्सो लाइक टू बी अलोन. मुझे भी अकेले रहना पसंद है. नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि उस तरीके से, मतलब ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं, तो नॉट दिस वे. उस तरीके से, उस तरीके से तो डू दैट वे, उस तरीके से करो. या फिर उस तरीके से नहीं, नॉट दैट वे, उस तरीके से नहीं, नॉट दैट वे. मैं आपको रिया से मिलवाता हूँ. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू रिया, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू रिया. आप पहले जैसा ही कर रहे हैं, आप पहले जैसा ही कर रहे हैं, जैसा अब, मतलब जैसा आप पहले कर रहे थे वैसे ही अब भी, मतलब सेम. यू आर डूइंग द सेम एज बिफोर.
पहले जैसा, एज बिफोर, यू आर डूइंग द सेम एज बिफोर। मैं सचमुच में ठीक नहीं हूँ, मैं सचमुच में रियली ठीक नहीं हूँ, आई एम रियली नॉट वेल, आई एम रियली नॉट वेल। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा मन नहीं कर रहा इसे खाने का, आई डोंट फील लाइक ईटिंग दिस या इट, आई डोंट फील लाइक ईटिंग दिस। मेरा मन नहीं कर रहा वहाँ जाने का, आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर, आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर। मेरा मन नहीं कर रहा इसे करने का, आई डोंट फील लाइक डूइंग दिस या इट, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट। मेरा मन नहीं कर रहा इसे करने का। और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। मेरा मन नहीं कर रहा इस फिल्म को देखने का। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत ही ईजी है। अगर ये कहना हो कि उसकी उससे शादी नहीं हुई, उसकी उससे शादी नहीं हुई थी, इसकी इंग्लिश, ही wasn't married to her, he wasn't married to her। वो अभी अपने कार्यालय लौट रही है, ऑफिस लौट रही है। शी इज़ जस्ट रिटर्निंग टू हर ऑफिस, शी इज़ जस्ट रिटर्निंग टू हर ऑफिस। इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इट वॉन्ट इवन टेक अ मिनट, इट वॉन्ट इवन टेक अ मिनट। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। इसकी इंग्लिश, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मीन्स होता है सहयोग, मतलब साथ मिलकर काम करना। अगला सेंटेंस है, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज़्यादा कठिन है। इट्स हार्डर देन आई थॉट, इट्स हार्डर देन आई थॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है, शायद चीज़ें बदल गई हैं, शायद चीज़ें बदल गई हैं। मे बी थिंग्स हैव चेंज्ड, मे बी थिंग्स हैव चेंज्ड। भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखें। कीप योर फेथ इन गॉड, कीप योर फेथ इन गॉड। क्या आप इससे कभी नहीं थकते? इसकी इंग्लिश, डोंट यू एवर गेट टायर्ड ऑफ इट, डोंट यू एवर गेट टायर्ड ऑफ इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं या मजाक कर रहे हो। यू आर किडिंग विथ मी, यू आर किडिंग विथ मी। अंदाज़ा लगाओ मैंने आज क्या बनाया। गेस व्हाट आई मेड टुडे, गेस व्हाट आई मेड टुडे। हम कुछ ही समय में वहाँ पहुँच जाएंगे। वी विल बी देयर कुछ ही समय में, इन नो टाइम, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। वी विल बी देयर इन नो टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, कल रात तुम कैसे सोए या फिर कल रात तुम्हें नींद कैसी आई। हाउ डिड यू स्लीप लास्ट नाइट, हाउ डिड यू स्लीप लास्ट नाइट। मैं चाहता था कि तुम्हारे पास मेरी याद दिलाने के लिए कुछ हो। आई वॉन्टेड यू टू हैव समथिंग टू रिमाइंड यू ऑफ मी, आई वॉन्टेड यू टू हैव समथिंग टू रिमाइंड यू ऑफ मी। तुम लोग तैरना नहीं जानते हो या फिर तुम लोग नहीं जानते कि कैसे तैरा जाता है। यू गाइज डोंट नो हाउ टू स्विम, यू गाइज डोंट नो हाउ टू स्विम। अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। यू कैन लीव नाउ, यू कैन लीव नाउ। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है क्या। इज एनीथिंग रॉन्ग, इज एनीथिंग रॉन्ग। तुम्हें मेरी ज़रूरत किस लिए थी, तुम्हें मेरी ज़रूरत किस लिए थी। What did you need me for, what did you need me for। जैसे होता है ना किस लिए, तो what for, तो what did you need me for। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, it's not like that, ऐसा नहीं है, it's not like that। उसे अस्पताल ले जाओ, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। Take him to the hospital, take him to the hospital। क्या आपको हारने को कहा गया था या हारने के लिए कहा गया था। Were you told to lose, were you told to lose या फिर were you asked to lose। अगर ये कहना हो कि क्या आपको खाने के लिए कहा गया था, were you told to eat या फिर were you asked to eat। क्या रिया को वहाँ जाने के लिए कहा गया था,
क्या रिया को वहाँ जाने के लिए कहा गया था? वॉज रिया आस्क्ड टू गो देयर? वॉज रिया आस्क्ड टू गो देयर? क्या तुम्हें उससे बात करने के लिए कहा गया था? क्या तुम्हें उससे बात करने के लिए कहा गया था? वर यू आस्क्ड टू टॉक टू हिम? वर यू आस्क्ड टू टॉक टू हिम? तुम्हें उससे बात करने के लिए नहीं कहा गया था। यू weren't asked to talk to him. You weren't asked to talk to him. नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें उससे बात करने के लिए कहा जाएगा। इसकी इंग्लिश, यू विल बी आस्क्ड टू टॉक टू हिम। यू विल बी आस्क्ड टू टॉक टू हिम। क्या तुम्हें उससे बात करने के लिए कहा जाएगा? इसकी इंग्लिश क्या होगी? बहुत ही ईजी है, आप लोग समझ गए होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सेंटेंस है, हम तीनों हंसने वाले थे। हम तीनों हंसने वाले थे। ऑल थ्री ऑफ अस वर गोइंग टू लाफ। ऑल थ्री ऑफ अस वर गोइंग टू लाफ। मैं कल रात सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग लास्ट नाइट। आई वॉज थिंकिंग लास्ट नाइट। क्या आपको क्या आपको ये मिला? क्या आपको ये मिला? डिड यू गेट इट या डिड यू गेट दिस? क्या आपको ये मिला? रिप्लाई में कोई कहता है ना, हाँ मुझे ये मिल गया। हाँ मुझे ये मिल गया। यस आई गॉट इट। यस आई गॉट इट। क्या आपने अपना काम अच्छे से किया था या किया? डिड यू डू योर जॉब वेल? डिड यू डू योर जॉब वेल? नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे धमकी क्यों दी जाएगी? मुझे धमकी क्यों दी जाएगी? Why would I be threatened? Why would I be threatened? आप मुझे मदद क्यों नहीं करने देते? आप मुझे मदद क्यों नहीं करने देते? Why don't you let me help? Why don't you let me help? तुम्हें तुम्हें किसने भेजा? तुम्हें किसने भेजा? Who sent you? Who sent you? तुम्हें किसने भेजा? किसने भेजा था? तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए या तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए। यू शुड नो बेटर। यू शुड नो बेटर। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वी बोथ नो ईच अदर। वी बोथ नो ईच अदर। आपने उससे मिलने के लिए काफ़ी देर तक इंतज़ार किया या किया था। यू वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू सी हिम। यू वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू सी हिम। चलो या फिर आओ मिलकर घर साफ करें। लेट्स क्लीन द हाउस टुगेदर। लेट्स क्लीन द हाउस टुगेदर। बर्तन धोने की बारी आपकी है या फिर तुम्हारी है? इसके इंग्लिश, इट्स योर टर्न टू डू द डिशेस। इट्स योर टर्न टू डू द डिशेस। उठ जाओ, स्कूल का समय हो गया है। स्कूल का टाइम हो गया है। वेक अप, स्कूल का टाइम हो गया है। इट्स टाइम फॉर स्कूल। वेक अप, इट्स टाइम फॉर स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है? हैव यू क्लीन्ड योर रूम? क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया है? हैव यू क्लीन्ड योर रूम? कृपया मुझे नमक पास करना, नमक बढ़ाना। इसकी इंग्लिश, प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। आज नाश्ते में क्या है? आज ब्रेकफास्ट में क्या है? व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? पौधों में पानी डालना मत भूलना। पौधों में पानी डालना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू वाटर द प्लांट्स। डोंट फॉरगेट टू वाटर द प्लांट्स। दूध उबल रहा है, स्टोव बंद कर दो। द मिल्क इज बॉइलिंग, टर्न ऑफ द स्टोव। द मिल्क इज बॉइलिंग, टर्न ऑफ द स्टोव। दरवाज़ा धीरे से बंद करो। इसके इंग्लिश, क्लोज द डोर जेंटली। आराम से, नरमी से, धीरे से। क्लोज द डोर जेंटली। नेक्स्ट सेंटेंस है, चलो आज रात साथ में या एक साथ फिल्म देखते हैं।
Let's watch a movie together tonight. Let's watch a movie together tonight. डिनर तैयार है, टेबल पर आओ, आ जाओ. डिनर रेडी है. डिनर इज रेडी. कम टू द टेबल. डिनर इज रेडी. कम टू द टेबल. कृपया अपने खिलौने उठाओ, समेटो. इसकी इंग्लिश, प्लीज पिक अप योर टॉयज. प्लीज पिक अप योर टॉयज. ठीक है, मैं इसे 5 मिनट में कर दूंगी या कर दूंगा. ओके, I'll do it in 5 minutes. ओके, I'll do it in 5 minutes. नहीं, इसे अभी करो. नहीं, इसे अभी करो. नो, do it right now. नो, do it right now. कमरा गंदा लग रहा है या लगता है. इसकी इंग्लिश, द रूम लुक्स मेसी. द रूम लुक्स मेसी. ठीक है, मैं ये कर दूंगा या कर दूंगी. ऑलराइट, I'll do it. ऑलराइट, I'll do it. नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि अच्छा, एक बार तुम्हारा काम पूरा हो जाए, खत्म हो जाए, तो हम साथ में नाश्ता करेंगे. गुड. Once you are done, we will have a snack together. Good. Once you are done, we will have a snack together. वाह, क्या मुझे कुछ कुकीज मिल सकती है. इसकी इंग्लिश, ये कैन आई हैव सम कुकीज. ये कैन आई हैव सम कुकीज. हाँ, लेकिन केवल सफाई खत्म करने के बाद. इसकी इंग्लिश, यस बट ओनली आफ्टर यू फिनिश क्लीनिंग अप. यस बट ओनली आफ्टर यू फिनिश क्लीनिंग अप. ठीक है, मैं जल्दी करूँगा या करूँगी. ओके, I'll hurry up. ओके, I'll hurry up. क्या आप कृपया मुझे फाइल भेज सकते हैं. इसकी इंग्लिश, could you please send me the file. Could you please send me the file. क्या आप कृपया इस कार्य में, इस काम में मेरी मदद कर सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं. Could you please help me with this work या फिर with this task. Could you please help me with this task. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं रिपोर्ट पर काम कर रहा हूँ, ये शाम तक तैयार हो जाएगा या हो जाएगी. आई एम वर्किंग ऑन द रिपोर्ट. इट विल बी रेडी बाय इवनिंग. आई एम वर्किंग ऑन द रिपोर्ट. इट विल बी रेडी बाय इवनिंग. मैं कुछ ही मिनटों में बैठक में, मीटिंग में शामिल होऊंगा, हो जाऊंगा. I'll join the meeting in a few minutes. I'll join the meeting in a few minutes. देरी के लिए माफ़ करें, मैं इसे आज पूरा कर दूंगा, आज ख़त्म कर दूंगा. Sorry for the delay. I'll finish it today. Sorry for the delay. I'll finish it today. मैं इस समस्या में फंसा हुआ हूँ, अटका हुआ हूँ. क्या हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. I'm stuck with this issue. Can we discuss it? I'm stuck with this issue. Can we discuss it? नेक्स्ट सेंटेंस है, ये कितने का है. ये कितने का है. How much does this cost? How much does this cost? मैं एक शर्ट की तलाश में हूँ या ढूंढ रहा हूँ. तो इसकी इंग्लिश, I'm looking for a shirt. I'm looking for a shirt. मैं एक शर्ट की तलाश में हूँ. क्या आपके पास ये किसी अन्य, किसी दूसरे कलर में, किसी दूसरे रंग में है. Do you have this in another color? Do you have this in another color? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ. मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ. I don't know how it happened. I don't know how it happened. हमने तुम्हें पहले ही मौका दिया था, पहले ही चांस दिया था. We gave you a chance. पहले ही तो already.
वी गेव यू अ चांस ऑलरेडी। हम सभी ने देखा कि ये कैसे हुआ। इसके इंग्लिश, वी ऑल सॉ हाउ इट हैपेंड। वी ऑल सॉ हाउ इट हैपेंड। अब आप किसी से बात नहीं करेंगे। अब आप किसी से बात नहीं करेंगे। नाउ यू वॉन्ट टॉक टू एनी वन। नाउ यू वॉन्ट टॉक टू एनी वन। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि मुझे मुझे एक मौका दो, मुझे एक चांस दो। गिव मी अ चांस। मुझे एक मौका दो। गिव मी अ चांस। तुमने वो जानबूझकर किया। तुमने वो जानबूझकर किया। यू डिड दैट ऑन पर्पस। यू डिड दैट ऑन पर्पस। क्या मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है? इसकी इंग्लिश, डिड आई नो दिस वॉज गोइंग टू हैपन या गोना हैपन। डिड आई नो दिस वॉज गोइंग टू हैपन। क्यों ना हम इसे तुम्हारे तरीके से करें। इसकी इंग्लिश, why don't we do it your way? Why don't we do it your way? हम हमेशा सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे। इसकी इंग्लिश, we will always be best friends. We will always be best friends. क्या आपने देखा कि उसने मुझे किस तरह से देखा? इसकी इंग्लिश, did you see the way he looked at me? Did you see the way he looked at me? नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि मैं हमें यहां से बाहर निकाल सकता हूं। इसकी इंग्लिश, आई कैन गेट अस आउट ऑफ हियर। आई कैन गेट अस आउट ऑफ हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, चलो उसे ले आए। इसके इंग्लिश, लेट्स गो गेट हिम। लेट्स गो गेट हिम। हाँ, बहुत समय हुआ या बहुत टाइम हो गया हुआ। इसके इंग्लिश, यस इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। यस इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। आगे क्या होने वाला है? आगे क्या होने वाला है? अगला क्या होने वाला है? व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? आपको वो सारी सहायता मिलेगी जिसकी आपको आवश्यकता है, ज़रूरत है। यू विल हैव ऑल द हेल्प यू नीड। यू विल हैव ऑल द हेल्प यू नीड। वो कोशिश ही नहीं करता है या फिर वो कोशिश भी नहीं करता है। इसके इंग्लिश, ही डजंट इवन ट्राई। ही डजंट इवन ट्राई। वो कोशिश नहीं करती है। शी डजंट इवन ट्राई। मैं तो कोशिश करती थी। मैं तो कोशिश करती थी। आई यूज्ड टू ट्राई। आई यूज्ड टू ट्राई। कोई काम जो हम करते थे तो इस तरह का सेंटेंसेस बनता है, आई यूज्ड टू, मैं करता था, मैं करती थी। मैं मंदिर जाता था, आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल। अगर ये कहना हो कि मैं आपसे पिछले रविवार मतलब लास्ट संडे को मिला था। आई मेट यू लास्ट संडे। आई मेट यू लास्ट संडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने मेरे लिए ताली बजाई या बजाई थी। तुमने मेरे लिए क्लैप किया था। यू क्लैप्ड फॉर मी। यू क्लैप्ड फॉर मी। मैं भी ताली बजाना चाहता था। मैं भी ताली बजाना चाहता था, क्लैप करना चाहता था। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू क्लैप। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू क्लैप। तुम ये कर सकते थे। तुम ये कर सकते थे। यू कुड हैव डन दिस। यू कुड हैव डन दिस। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आई शुडंट हैव डन दिस। आई शुडंट हैव डन दिस। तुमने ये किया था। क्या तुमने ये किया था? डिड यू डू दिस? क्या तुमने ये किया था? डिड यू डू दिस? हाँ, मैंने ये किया था। हाँ, मैंने ये किया था। यस आई डिड दिस। यस आई डिड दिस। ये तुम कभी मत करना, कभी मत करो। तो इसकी इंग्लिश,
डोंट डू दिस एवर या फिर नेवर डू दिस, ये तुम कभी मत करना। यू नेवर डू दिस या नेवर डू दिस, कभी मत करना। तुम वहाँ कभी मत जाना, तुम वहाँ कभी मत जाना। यू नेवर गो देयर, यू नेवर गो देयर। क्या तुमने मुझे सुबह कॉल किया था? क्या तुमने मुझे सुबह कॉल किया था? डिड यू कॉल मी दिस मॉर्निंग? आज सुबह तो दिस मॉर्निंग। डिड यू कॉल मी दिस मॉर्निंग? हाँ, उसने तुम्हें आज सुबह फ़ोन किया था, कॉल किया था। यस ही कॉल्ड यू दिस मॉर्निंग, यस ही कॉल्ड यू दिस मॉर्निंग। मैं तैयार हो चुका हूँ, मैं रेडी हो चुका हूँ, हो चुका हूँ। आई हैव गॉट रेडी, आई हैव गॉट रेडी। तुमने उसे तैयार नहीं होने दिया था, तुमने उसे रेडी नहीं होने दिया था। यू डिडंट लेट हर गेट रेडी, यू डिडंट लेट हर गेट रेडी। क्या आप डेली पार्क जाते हो? क्या आप रोज़ पार्क जाते हो? डू यू गो टू द पार्क डेली, डू यू गो टू द पार्क डेली। क्या आप जिम जाते हो? क्या आप जिम जाते हो? डू यू गो टू द जिम, डू यू गो टू द जिम। क्या आप स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल। क्या आप कॉलेज जाते हो? डू यू गो टू कॉलेज। क्या तुम कल आए थे? डिड यू कम यस्टरडे, डिड यू कम यस्टरडे। क्या तुम कल आए थे? क्या तुम आज जल्दी उठे थे या जल्दी उठ गए थे? डिड यू वेक अप अर्ली टुडे, डिड यू वेक अप अर्ली टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि क्या तुम कल आओगे, क्या तुम कल आओगे। विल यू कम टुमारो, विल यू कम टुमारो। क्या तुम कल आओगे। आप दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? इसकी इंग्लिश, वाई आर यू नॉकिंग द डोर, वाई आर यू नॉकिंग द डोर। दरवाजे पर मत खड़े रहो, मत खड़े हो। इसकी इंग्लिश, डोंट स्टैंड एट द डोर, डोंट स्टैंड एट द डोर। क्या तुम मुझे आज फ़ोन करोगे, क्या तुम मुझे आज कॉल करोगे। विल यू कॉल मी टुडे, विल यू कॉल मी टुडे। क्या तुम मुझे आज कॉल करोगे। मैं खुश रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ। आई एम हैप्पी, इसकी इंग्लिश, आई एम हैप्पी का मतलब होता है मैं खुश हूँ, मैं खुश रहता हूँ। तो आई स्टे हैप्पी, आई स्टे हैप्पी। तुम उदास क्यों हो, तुम उदास क्यों हो, तुम सैड क्यों हो। वाई आर यू सैड। तुम खुश क्यों हो, वाई आर यू हैप्पी। मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट। तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तुम मार्केट क्यों जा रहे हो। वाई आर यू गोइंग टू द मार्केट, वाई आर यू गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि तुम क्यों जाना चाहते हो, तुम क्यों जाना चाहते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू गो, वाई डू यू वॉन्ट टू गो। तुम क्यों जाना चाहते हो, आप क्यों जाना चाहते हो। तुम किधर जा रहे हो, तुम किधर जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किधर जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग। मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, मैं आपके घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू योर हाउस, आई एम गोइंग टू योर हाउस। मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। वाई डोंट यू टॉक टू मी, वाई डोंट यू टॉक टू मी। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक टू मी, यू शुड टॉक टू मी। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो। आपकी माँ कहाँ रहती हैं, आपकी मॉम कहाँ रहती हैं। वेयर डज योर मॉम या फिर वेयर डज योर मदर लिव, वेयर डज योर मदर लिव। तुम्हें, तुमने क्या लिखा है। जब ये कहना हो कि तुमने क्या लिखा है, तो व्हाट हैव यू रिटन, व्हाट हैव यू रिटन। जैसे कहते हैं ना तुमने क्या खाया है, व्हाट हैव यू रिटन। तो तुमने क्या लिखा है, व्हाट हैव यू रिटन। आप क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू स्पीक। आप क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप कहाँ जाते हो, आप कहाँ जाते हो। वेयर डू यू गो। आप कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। अगर ये कहना हो कि वो कहाँ है अभी, वो कहाँ है अभी। वेयर इज ही राइट नाउ,
वेयर इज ही राइट नाउ, वो कहाँ है अभी। तुम खाली क्यों बैठे हो, तुम फ्री क्यों बैठे हो। तो इसकी इंग्लिश, वाई आर यू सिटिंग फ्री, वाई आर यू सिटिंग फ्री, कुछ काम कर लो, डू सम वर्क। क्या वो लिख रही है, क्या वो लिख रही है, इज शी राइटिंग, इज शी राइटिंग, क्या वो लिख रहा है, इज ही राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग, एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ। वो मुझसे बात करता है, ही टॉक्स टू मी, वो मुझसे बात करती है, शी टॉक्स टू मी। तुम मुझसे बात करते हो, यू टॉक टू मी। वो मुझसे बात नहीं करता, ही डजंट टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करता, ही डजंट टॉक टू मी। वो मुझसे बात नहीं करती, शी डजंट टॉक टू मी। तुम इतना क्यों सोच रहे हो, इसके इंग्लिश, वाई आर यू थिंकिंग सो मच, या फिर वाई आर यू थिंकिंग अ लॉट, तुम इतना क्यों सोच रहे हो। मैं अच्छी तरह अंग्रेजी नहीं बोल पाता, आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेल, आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेल। मेरी माँ नाराज है, माई मॉम या फिर माई मदर इज एंग्री, माई मॉम इज एंग्री। मेरी मम्मी गुस्सा कर रही है, मेरी मम्मी मेरी माँ गुस्सा कर रही है, माई मॉम इज गेटिंग एंग्री, माई मॉम इज गेटिंग एंग्री। मेरी माँ गुस्सा कर रही है या गुस्सा हो रही है। वो गुस्सा कर रही है, वो गुस्सा कर रही है, शी इज गेटिंग एंग्री, शी इज गेटिंग एंग्री। वो गुस्सा हो जाती है, वो गुस्सा हो जाती हैं, शी गेट्स एंग्री, वो गुस्सा हो जाती हैं, शी गेट्स एंग्री। मेरे पापा मुझसे गुस्सा हो रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश, माई फादर इज गेटिंग एंग्री विथ मी, माई फादर इज गेटिंग एंग्री विथ मी। मेरे पापा मुझसे गुस्सा हैं, माई फादर इज एंग्री विथ मी, माई फादर माई डैड इज एंग्री विथ मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पापा तुमसे गुस्सा है, इज योर डैड या फिर इज योर फादर एंग्री विथ यू, इज योर डैड एंग्री विथ यू। मेरे पापा मुझसे गुस्सा नहीं है, माई डैड इज नॉट एंग्री विथ मी, माई डैड इज नॉट एंग्री विथ मी। तुम्हारी मम्मी तुमसे गुस्सा हो जाएंगी, योर मॉम विल बी या फिर विल गेट एंग्री विथ यू, योर मॉम विल बी एंग्री विथ यू। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश बहुत ही इजी है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने उसको वहाँ जाते हुए देखा था, आई सॉ हिम गोइंग देयर, आई सॉ हिम गोइंग देयर। मैंने उसको वहाँ जाते हुए देखा था। अगर ये कहना हो कि मैंने उसको रोते हुए देखा था, मैंने उसको रोते हुए देखा था, आई सॉ हर क्राइंग, आई सॉ हर क्राइंग। मैंने उसको बात करते हुए देखा था, आई सॉ हर टॉकिंग, आई सॉ हर टॉकिंग। मैंने उसको पढ़ते हुए देखा था, मैंने उसको पढ़ते हुए देखा था, आई सॉ हिम स्टडिंग, आई सॉ हिम स्टडिंग। मैंने उसको पढ़ते हुए नहीं देखा था, आई डिडंट सी हिम स्टडिंग, आई डिडंट सी हिम स्टडिंग। क्या तुमने उसको जाते हुए देखा था, क्या तुमने उसको जाते हुए देखा था, डिड यू सी हिम गोइंग, डिड यू सी हिम गोइंग। मैंने उसको खाना बनाते हुए, खाना पकाते हुए देखा था। इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मानना पड़ेगा तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, आई हैव टू से यू डांस वेरी वेल, या फिर हम कहेंगे आई हैव टू एडमिट, या फिर आई मस्ट से यू डांस वेरी वेल, आई मस्ट से यू डांस वेरी वेल। मानना पड़ेगा तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, आई मस्ट से दैट योर मॉम कुक्स वेरी वेल। मानना पड़ेगा ये जगह बहुत शानदार है, आई मस्ट से दिस प्लेस इज अमेजिंग, आई मस्ट से दिस प्लेस इज अमेजिंग। मानना पड़ेगा तुम्हारा फ़ोन बहुत अच्छा है, आई मस्ट से योर फ़ोन इज़ वेरी नाइस, आई मस्ट से योर फ़ोन इज़ वेरी नाइस। मानना पड़ेगा आप बहुत अच्छे हो। इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अब अगला सेंटेंस है,
अगर ये कहना हो कि मैंने पहले ही वो कर लिया, मैंने पहले ही वो कर लिया या कर लिया था, आई ऑलरेडी डिड इट या आई ऑलरेडी डिड दैट। मैं नहीं जानता कि, या फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। आई डोंट नो व्हाट टू से, आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे नहीं पता या मुझे समझ नहीं आता आज क्या पकाना है, आज क्या पकाऊं। आई डोंट नो व्हाट टू कुक टुडे, आई डोंट नो व्हाट टू कुक टुडे। मुझे नहीं पता कि पार्टी में क्या पहनूं या पार्टी के लिए क्या पहनूं। आई डोंट नो व्हाट टू वेयर फॉर द पार्टी, आई डोंट नो व्हाट टू वेयर फॉर द पार्टी। समझ नहीं आता मैं उससे बात कैसे करूं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? समझ नहीं आता या मुझे नहीं पता, तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ जाओ। कम बैक होम एज सुन एज पॉसिबल। कम बैक होम एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके मुझे कॉल करो। कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल। कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट सेंटेंस है, जितनी जल्दी हो सके सीख जाओ या सीख लो। लर्न एज सुन एज पॉसिबल। लर्न एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँचो। रीच हियर एज सुन एज पॉसिबल। रीच हियर एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके अंग्रेजी सीख जाओ, सीख लो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहना हो कि क्या आपने कभी ऐसा सुना है, क्या आपने कभी ऐसा सुना है, हैव यू एवर हर्ड दैट, या फिर हैव यू एवर हर्ड दिस, क्या आपने कभी ये देखा है, हैव यू एवर सीन दिस, हैव यू एवर सीन दिस, क्या आपने कभी ऐसा किया है। इसकी इंग्लिश, हैव यू एवर डन दिस या डन दैट, क्या आपने कभी ऐसा किया है, क्या आपने कभी कोशिश की है, क्या आपने कभी ट्राई किया है। हैव यू एवर ट्राइड, हैव यू एवर ट्राइड। अगर ये कहना हो कि क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी सोचा है, हैव यू एवर थॉट, हैव यू एवर थॉट। क्या आपने कभी उसको देखा है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? हैव यू एवर और देखा है तो इसकी इंग्लिश होगी बस, तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अब अगर ये कहना हो कि मुझे यहाँ रहना पसंद है, मुझे यहाँ रहना पसंद है, आई लाइक लिविंग हियर, आई लाइक लिविंग हियर, या फिर आई लाइक बीइंग हियर। अब अगर ये कहना हो कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसकी इंग्लिश या तो आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता, मुझे ऐसा नहीं लगता, या फिर आई डोंट फील लाइक इट, आई डोंट फील लाइक इट। मैं इसके बारे में सोचूंगा, मैं इसके बारे में सोचूंगा, I'll think about it, I'll think about it। ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। It's not that easy, it's not that easy। आप कौन सा चाहते हैं या फिर आप कौन वाला चाहते हैं। इसकी इंग्लिश, विच वन डू यू वॉन्ट, विच वन डू यू वॉन्ट। वो नई चीज़ें सीखना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू लर्न न्यू थिंग्स, ही वॉन्ट्स टू लर्न न्यू थिंग्स। वो एक नया पर्स खरीदना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू पर्स, शी वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू पर्स। वो एक नया पर्स खरीदना चाहती है। अगर ये कहना हो कि वो तुमसे शादी करना चाहती है तो इसकी इंग्लिश, शी वॉन्ट्स टू मैरी यू, शी वॉन्ट्स टू मैरी यू। वे एक फिल्म देखना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू वॉच अ मूवी, दे वॉन्ट टू वॉच अ मूवी। मैं उसे भूलना चाहता हूँ, मैं उसे भूलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फॉरगेट हर, आई वॉन्ट टू फॉरगेट हर। वो एक अच्छी नौकरी पाने के लिए तरस रहा है या फिर तड़प रहा है। ही इज़ लॉन्गिंग फॉर गेटिंग अ गुड जॉब, ही इज़ लॉन्गिंग फॉर गेटिंग अ गुड जॉब।
मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ, तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू हिम। अगर लड़की है तो हर। आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू हर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। वो तुमसे कॉल पे बात करने के लिए तड़प रहा है। He is longing for talking to you on call. He is longing for talking to you on call. बस मुझे यही छोड़ दो, यही ड्रॉप कर दो। Just drop me here. Just drop me here. इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। I won't get anything out of it. I won't get anything out of it. मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ। मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ। I have never been there. I have never been there. मैं यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहा हूँ। मैं यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहा हूँ। I have been living here for 20 years. I have been living here for 20 years. नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि आप यहाँ कब से रह रहे हो। आप यहाँ कब से रह रहे हो। How long have you been living here? How long have you been living here? क्या आप वहाँ कभी गए हो। क्या आप वहाँ कभी गए हो। Have you ever been there? Have you ever been there? हाँ, मैं वहाँ 5 से 10 बार गया हूँ। Yes, I have been there around 5 to 10 times. Yes, I have been there around 5 to 10 times. आप वहाँ कितनी बार गए हो। How many times have you been there? How many times have you been there? मैं मकड़ी के जाले साफ कर रहा हूँ। इसकी इंग्लिश, आई एम रिमूविंग द स्पाइडर वेब। आई एम रिमूविंग द स्पाइडर वेब। बर्तन मत धो। बर्तन मत धो। डोंट डू डिशेज। या फिर आप बर्तन मत धो। यू डोंट डू डिशेज। ये बर्तन जूठे हैं, यूज किए हुए हैं। दीज यूटेंसिल्स आर यूज्ड। दीज यूटेंसिल्स आर यूज्ड। मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वहाँ जाने का ट्राई कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गो देयर। आई एम ट्राइंग टू गो देयर। सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर ये कहना हो कि आप इन दिनों क्या कर रहे हो। आप इन दिनों कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो। वॉट आर यू डूइंग दिस डेज। वॉट आर यू डूइंग दिस डेज या फिर नाउ डेज। पानी की मोटर बंद कर दो। पानी की मोटर बंद कर दो। टर्न ऑफ द वाटर मोटर। टर्न ऑफ द वाटर मोटर। एसी चालू कर दो। तो चालू करने के लिए टर्न ऑन। टर्न ऑन का यूज़ करेंगे। टर्न ऑन द एसी। एसी चालू कर दो। टर्न ऑन द एसी। पंखा बंद कर दो। पंखा बंद कर दो। या तो स्विच ऑफ द फैन या फिर टर्न ऑफ द फैन। कूलर चालू कर दो। कूलर चालू कर दो। टर्न ऑन द कूलर। टर्न ऑन द कूलर। कूलर चालू कर दो। अगर ये कहना हो कि मैं खाना बनाने जा रहा हूँ तो इसकी इंग्लिश, आई एम गोइंग टू कुक फूड। आई एम गोइंग टू कुक फूड। मैं खाना पकाने जा रहा हूँ। आज तुम क्या पका रही हो। आज तुम क्या पका रही हो, क्या बना रही हो। What are you cooking today? What are you cooking today? आज मेरा कुछ गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा है। इसकी इंग्लिश, टुडे आई फील लाइक ईटिंग समथिंग पाइपिंग हॉट। पाइपिंग हॉट मीन्स गर्मा गर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि खाना तैयार है। खाना तैयार है। द फूड इज रेडी। द फूड इज रेडी। खाना तैयार है। मैंने उसे अभी अभी कॉल किया है। मैंने उसे अभी अभी कॉल किया है। I have just called him. I have just called him. हाँ, वो आ रहा है। हाँ, वो आ रहा है। Yes, he is coming. Yes, he is coming. वो मेरा सुबह से इंतज़ार कर रहा है। He has been waiting for me since morning. He has been waiting for me since morning. मैं तुमसे पक चुका हूँ।
मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, पक चुका हूँ। आई एम फेड अप विथ यू। आई एम फेड अप विथ यू। मैं तुम्हारी मैं तुम्हारी नखरों से पक चुका हूँ। तो इसकी इंग्लिश, आई एम फेड अप विथ योर टेंट्रम्स। आई एम फेड अप विथ योर टेंट्रम्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि हम कल क्रिकेट खेलने जाएंगे। We would go for playing cricket tomorrow. We would go for playing cricket tomorrow. मैं बाजार के लिए निकल रहा हूँ। मैं बाजार के लिए, मार्केट के लिए निकल रहा हूँ। आई एम लिविंग फॉर द मार्केट। आई एम लिविंग फॉर द मार्केट। अब बाजार, आप बाजार कितने बजे पहुँचे? आप बाजार कितने बजे पहुँचे? एट वॉट टाइम डिड यू गेट टू द मार्केट? एट वॉट टाइम डिड यू गेट टू द मार्केट? मैं बाजार 10 मिनट पहले पहुँचा हूँ या पहुँचा। आई गॉट टू द मार्केट 10 minutes बैक। मैं ये नहीं करता। इसकी इंग्लिश, आई डोंट डू दिस। मैं ये नहीं करता। आई डोंट डू दिस। क्या तुम ये करते हो? क्या तुम ये करते हो? डू यू डू दिस? डू यू डू दिस? क्या तुम ये करते हो? क्या आप ये करते हो? तुम क्या जानना चाहते हो? तुम क्या जानना चाहते हो? What do you want to know? What do you want to know? तुम क्या जानना चाहते हो? मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। I want to know about you. I want to know about you. कौन पहले आना चाहता है? कौन फर्स्ट आना चाहता है? Who wants to come first? Who wants to come first? क्या ये तुम्हारा है? क्या ये तुम्हारा है? Is this yours? Is this yours? क्या ये तुम्हारा है? हाँ, ये मेरा है। Yes, it's mine. हाँ, ये मेरा है। Yes, it's mine. ये तुम्हारा नहीं है। ये तुम्हारा नहीं है। It's not yours. It's not yours. हाँ, ये मेरा ही है। तो इसकी इंग्लिश, yes, it's mine only. Yes, it's mine only. नेक्स्ट सेंटेंस है, ये तुम्हारा नहीं था। ये तुम्हारा नहीं था। इट वॉज नॉट योर्स। इट वॉज नॉट योर्स। कौन तुम्हें बुला रहा है? कौन तुम्हें बुला रहा है? हु इज कॉलिंग यू? हु इज कॉलिंग यू? कौन तुम्हें बुला रहा है? कौन तुम्हें पुकार रहा है? कौन तुम्हें कॉल कर रहा है? हु इज कॉलिंग यू? वो तुम्हें बुला रही है। शी इज कॉलिंग यू। वो तुम्हें बुला रही है। शी इज कॉलिंग यू। तुम्हें कोई नहीं बुला रही है। तुम्हें कोई नहीं बुला रही है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत ही ईजी है। अब अगर ये कहना हो कि आप क्या खा रहे हो? आप क्या खा रहे हो? वॉट आर यू ईटिंग? या फिर वॉट आर यू हैविंग? आप क्या खा रहे हो? अगर ये कहना हो कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, आई एम हैविंग नथिंग। आई एम हैविंग नथिंग। मैं तो पी रहा हूँ कुछ। मैं तो कुछ पी रहा हूँ। मैं तो पी रहा हूँ कुछ। आई एम हैविंग समथिंग। आई एम हैविंग समथिंग। आप क्या पी रहे हो? आप क्या पी रहे हो? वॉट आर यू हैविंग? या फिर वॉट आर यू ड्रिंकिंग? आप क्या पी रहे हो? एक गिलास जूस पी रहा हूँ। तो इसकी इंग्लिश, आई एम हैविंग अ ग्लास ऑफ जूस। आई एम हैविंग अ ग्लास ऑफ जूस। जूस पी रहा हूँ, एक गिलास जूस पी रहा हूँ। आई एम हैविंग अ ग्लास ऑफ जूस। जूस पीना सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अ ग्लास ऑफ जूस इज़ गुड फॉर हेल्थ। या फिर हम कह सकते हैं ड्रिंकिंग जूस इज़ गुड फॉर हेल्थ। ड्रिंकिंग जूस इज़ गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपकी कॉल नहीं लग रही है। आपकी कॉल नहीं लग रही है। आई एम अनेबल टू कॉल यू। आई एम अनेबल टू कॉल यू। मैं आपको कॉल नहीं लगा पा रहा हूँ, आपकी कॉल नहीं लगा आ रही है। आई एम अनेबल टू कॉल यू। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? वैसे आप कहाँ जा रहे हो? बाय द वे वेयर आर यू गोइंग? बाय द वे वेयर आर यू गोइंग? आपने आपने कर क्या रखा है? वॉट हैव यू डन? आपने कर क्या रखा है? वॉट हैव यू डन? आपकी उम्र क्या है? तो व्हाट्स योर एज?
या फिर हाउ ओल्ड हैव यू टर्न्ड, हाउ ओल्ड हैव यू टर्न्ड। मैं 20 साल का हूँ, तो आई एम 20 years ओल्ड। मैं 20 साल का हूँ, आई एम 20, बस सिंपल कह सकते हैं, या फिर आई एम 20 years ओल्ड। मैं 22 साल का होने वाला हूँ, मैं 22 साल का होने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टर्न 22, आई एम गोइंग टू टर्न 22। आपको क्या क्या या आपको क्या खाना अच्छा लगता है? क्या क्या खाना अच्छा लगता है तो व्हाट ऑल, क्या खाना अच्छा लगता है तो व्हाट डू यू लाइक टू ईट, व्हाट डू यू लाइक टू ईट। मुझे जंक फूड खाना बहुत अच्छा लगता है। आई लव ईटिंग जंक फूड, आई लव ईटिंग जंक फूड। लेकिन जंक फूड स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। बट द जंक फूड इजंट गुड फॉर हेल्थ, बट द जंक फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। जंक फूड में आपको क्या क्या खाना पसंद है? What do you like to eat in junk food? What do you like to eat in junk food? जंक फूड में मुझे मोमोज खाना पसंद है। I like to eat momos in junk food. I like to eat momos in junk food. जंक फूड बहुत स्वादिष्ट होता है, तो इसकी इंग्लिश, द जंक फूड इज लिटरली सो यमी। द जंक फूड इज लिटरली सो यमी। चलो चलते हैं फिर बाहर। इसकी इंग्लिश, लेट्स गो आउटसाइड। चलो चलते हैं फिर बाहर, लेट्स गो आउटसाइड। एक कॉफ़ी ऑर्डर करना प्लीज़। इसकी इंग्लिश, प्लीज़ ऑर्डर अ कॉफ़ी, प्लीज़ ऑर्डर कॉफ़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है, 5 मिनट लगेंगे आपका ऑर्डर तैयार होने में। It will take 5 minutes to prepare your order. It will take 5 minutes to prepare your order. वैसे ये लाल टी शर्ट आप पर जचती है, आप पर सूट करती है। बाय द वे दिस रेड टी शर्ट सूट्स यू। बाय द वे दिस रेड टी शर्ट सूट्स यू। आप ये टी शर्ट कितने दिनों से पहन रहे हैं? How long have you been wearing this t-shirt? How long have you been wearing this t-shirt? लाल रंग आप पर सूट करता है, आप पर जचता है। रेड कलर सूट्स यू, रेड कलर सूट्स यू। वैसे आप बहुत हैंडसम लगते हो। बाय द वे यू लुक सो हैंडसम, बाय द वे यू लुक सो हैंडसम। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बहुत ही सिंपल तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट्स योर नेम, या फिर मॉडर्न इंग्लिश में हम कहेंगे, मे आई नो योर नेम प्लीज़, मे आई नो योर नेम प्लीज़। आपकी भविष्य की यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, तो या क्या क्या है, तो व्हाट ऑल फ्यूचर प्लान्स डू यू हैव, व्हाट ऑल फ्यूचर प्लान्स डू यू हैव। मैं सरकारी अधिकारी मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर, आई वांट टू बी, या फिर आई वांट टू बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कब से कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब? सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। द गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स आर टू डिफ़िकल्ट, द गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स आर टू डिफ़िकल्ट। आप वहाँ कब जाओगे? व्हेन विल यू गो देयर? आप वहाँ कब जाओगे? व्हेन विल यू गो देयर? मैं पोछा लगाने जा रहा हूँ, तो या तो हम कह सकते हैं सिंपल वे में, आई एम मॉपिंग, आई एम गोइंग टू मॉप, या फिर आई एम गोइंग टू मॉप द फ्लोर, आई एम गोइंग टू मॉप द फ्लोर। मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, तो आई एम स्वीपिंग, या फिर आई एम स्वीपिंग द फ्लोर, आई एम स्वीपिंग द फ्लोर। मैंने बर्तन धो लिए हैं, मैंने बर्तन धो लिए हैं। आई हैव डन द डिशेज़, आई हैव डन द डिशेज़। मैंने पोछा लगा दिया है, या मैं पोछा लगा चुका हूँ। आई हैव मॉप्ड, या फिर आई हैव मॉप्ड द फ्लोर, आई हैव मॉप्ड द फ्लोर। मैं झाड़ू लगा चुका हूँ, तो आई हैव स्वेप्ट द फ्लोर, या फिर आई हैव स्वेप्ट। मैं झाड़ू लगा चुका हूँ, आई हैव स्वेप्ट, या फिर आई हैव स्वेप्ट द फ्लोर। अब मैं टेबल लगा रहा हूँ, अब मैं टेबल लगा रहा हूँ। नाउ आई एम मेकिंग द टेबल, नाउ आई एम मेकिंग द टेबल। मैं चादर बिछा रहा हूँ, मैं चादर बिछा रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश,
I'm spreading the bed sheet. I'm spreading the bed sheet. मैं बेडशीट साफ कर रहा हूँ, झाड़ रहा हूँ, तो I'm dusting the bed sheet. I'm dusting the bed sheet. मेहमान गेस्ट्स आ चुके हैं, आ गए हैं. The guests have come या फिर arrived. मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है. मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है. आई एम हैविंग अ स्प्लिटिंग हेडेक. आई एम हैविंग अ स्प्लिटिंग हेडेक. मेरे कमर में दर्द हो रहा है. आई एम हैविंग अ बैकएक. आई एम हैविंग अ बैकएक. मेरे कमर में दर्द हो रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस है दांत में दर्द होना इंग्लिश होती है टूथ। मेरे दांत में दर्द हो रहा है. आई एम हैविंग अ टूथ। आई एम हैविंग अ टूथ। मुझे बुखार है तो इसकी इंग्लिश आई एम हैविंग अ फीवर. मुझे बुखार है. आई एम हैविंग अ फीवर. आपकी समस्या क्या है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आपकी समस्या क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आपकी आवाज़ कट रही है. आपकी आवाज़ कट रही है. योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप. योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप. मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ तो आई कॉल यू अगेन. मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ. आई कॉल यू अगेन. नेक्स्ट सेंटेंस है वो सो रहा होगा. इसकी इंग्लिश ही वुड बी स्लीपिंग. ही वुड बी स्लीपिंग. अगर ये कहना हो कि वो जा रही होगी, वो जा रही होगी, शी वुड बी गोइंग. शी वुड बी गोइंग. वो आ रही होगी, वो आ रही होगी, शी वुड बी कमिंग. शी वुड बी कमिंग. वो आ रही होगी. अगर ये कहना हो कि वो तुम्हें बुला रही होगी या फिर वो तुम्हें कॉल कर रही होगी, शी वुड बी कॉलिंग यू. शी वुड बी कॉलिंग यू. वो तुम्हें कॉल कर रहा होगा, ही वुड बी कॉलिंग यू. अभी बारिश हो रही होगी, अभी बारिश हो रही होगी, इट वुड बी रेनिंग राइट नाउ. इट वुड बी रेनिंग राइट नाउ. अभी बारिश हो रही होगी. नेक्स्ट सेंटेंस है. अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा. पापा ऑफिस के लिए निकल रहे होंगे. डैड ऑफिस के लिए निकल रहे होंगे. इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अगला सेंटेंस है अगर ये कहना हो कि मैं ये काम, मैं ये जॉब पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ. इसकी इंग्लिश आई एम डूइंग दिस जॉब टू अर्न मनी या फिर टू मेक मनी. मैं वहाँ जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए. मैं वहाँ जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए. आई एम गोइंग देयर टू मीट हिम. आई एम गोइंग देयर टू मीट हिम. मैं अच्छी नौकरी पाने के लिए अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ. आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर गेटिंग अ गुड जॉब. आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर गेटिंग अ गुड जॉब. नेक्स्ट सेंटेंस है मैं बच्चों के साथ नहीं घुल मिल पाता या फिर मेरी बच्चों से नहीं बनती. बच्चों के साथ मेरी नहीं बनती. आई डोंट गेट अलॉन्ग विथ चिल्ड्रन. आई डोंट गेट अलॉन्ग विथ चिल्ड्रन. मुझे मेरे भाई से नहीं बनती, नहीं पटती, नहीं घुलती मिलती. आई डोंट गेट अलॉन्ग विथ माई ब्रदर. आई डोंट गेट अलॉन्ग विथ माई ब्रदर. मेरी रिया से नहीं बनती, नहीं पटती, नहीं बनती. आई डोंट गेट अलॉन्ग विथ रिया. आई डोंट गेट अलॉन्ग विथ रिया. मेरी तुमसे नहीं बनती, मेरी आपसे नहीं बनती. आई डोंट गेट अलॉन्ग विथ यू. आई डोंट गेट अलॉन्ग विथ यू. क्या तुम रिया के साथ घुल मिल जाते हो? क्या तुम्हारी रिया से बनती है? इसके इंग्लिश डू यू गेट अलॉन्ग विथ रिया. डू यू गेट अलॉन्ग विथ रिया. अब कुछ अलग तरीके से सेंटेंसेस है. अगर ये कहना हो कि चलो अंग्रेज़ी बोलते हैं या फिर आओ अंग्रेज़ी बोलें, तो इसकी इंग्लिश लेट्स स्पीक इंग्लिश. लेट्स स्पीक इंग्लिश. आओ क्रिकेट खेलें या फिर आओ क्रिकेट खेलते हैं. लेट्स प्ले क्रिकेट. लेट्स प्ले क्रिकेट. इसी से रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं. अगर ये कहना हो कि आओ चाय बनाएं या फिर आओ चाय बनाते हैं, चलो चाय बनाते हैं. लेट्स मेक टी. लेट्स प्रिपेयर टी. चलो वहाँ बैठते हैं. चलो वहाँ बैठते हैं. बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है. तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा. इसे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अब अगर ये कहना हो कि वो समझती नहीं है,
अब कुछ सिंपल से सेंटेंसेस है और बाकी और भी कई सारे लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस भी है, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वो समझती नहीं है, शी डजंट अंडरस्टैंड। मैं समझ गया तो आई अंडरस्टूड। मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड। अगर ये कहना हो कि तुम उसे क्यों पीट रहे हो, तुम उसे क्यों पीट रहे हो, वाई आर यू बीटिंग हिम, वाई आर यू बीटिंग हिम। आप कैसे फ़ोन कर रहे हो, आप कैसे फ़ोन कर रहे हो, हाउ आर यू कॉलिंग, हाउ आर यू कॉलिंग। मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। क्या तुम कपड़े धो रहे हो, क्या तुम कपड़े धो रहे हो, आर यू वॉशिंग क्लॉथ्स, आर यू वॉशिंग क्लॉथ्स। क्या तुम कपड़े धो रहे हो। मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास कपड़े हैं, आई हैव क्लॉथ्स, आई हैव क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने अंग्रेज़ी सीखने का मन बना लिया है। इसकी इंग्लिश या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आई हैव मेड अप माई माइंड टू लर्न इंग्लिश, या फिर मैंने मन बना लिया है तो मतलब मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने तय कर लिया है, तो आई हैव डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश। इस तरह से भी कह सकते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश। मैंने इंग्लिश बोलने का मन बना लिया है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू स्पीक इंग्लिश, या फिर आई हैव डिसाइडेड टू स्पीक इंग्लिश। मैंने लड़ने का मन बना लिया है, मैंने फाइट करने का, झगड़ने का, लड़ने का मन बना लिया है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू फाइट, आई हैव मेड अप माई माइंड टू फाइट। हमने खेलने का मन बना लिया है, हमने खेलने का मन बना लिया है, वी हैव मेड अप माई माइंड, वी हैव मेड अप आवर माइंड टू प्ले, वी हैव मेड अप आवर माइंड टू प्ले, या फिर वी हैव डिसाइडेड टू प्ले। मैंने फ़ोन खरीदने का मन बना लिया है, मैंने फ़ोन खरीदने का मन बना लिया है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई होप कि आप लोग बता पाएंगे, तो आप लोग खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला सेंटेंस है, सीखने का कोई फ़ायदा नहीं, सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, सीखने का कोई फ़ायदा नहीं। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ लर्निंग, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ लर्निंग। लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ फाइटिंग, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ फाइटिंग। पढ़ाने का, सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ टीचिंग, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ टीचिंग। उस दुकान पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, देयर इज़ नो यूज़ गोइंग टू दैट शॉप, देयर इज़ नो यूज़ गोइंग टू दैट शॉप। उसके घर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, उसके घर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। देयर इज़ नो यूज़ गोइंग टू हिज हाउस, देयर इज़ नो यूज़ गोइंग टू हिज हाउस। क्या उसके घर जाने का कोई फ़ायदा है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, खुद से ट्राई कीजिएगा। देखते हैं अगला सेंटेंस। अगर ये कहना हो कि शुक्र मनाओ कि तुम पास हो गए, शुक्र मनाओ कि तुम पास हो गए। बी ग्रेटफुल या फिर बी थैंकफुल दैट यू पास्ड, बी ग्रेटफुल दैट यू पास्ड। शुक्र मनाओ कि तुम यहाँ हो, बी ग्रेटफुल दैट यू आर हियर, बी ग्रेटफुल दैट यू आर हियर। इसी से रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। शुक्र मनाओ कि तुम उनके बेटे हो, शुक्र मनाओ कि तुम उनके बेटे हो। बी थैंकफुल दैट यू आर हिज सन, बी थैंकफुल दैट यू आर हिज सन। शुक्र मनाओ कि तुम मेरे भाई हो, शुक्र मनाओ कि तुम मेरे भाई हो। बी ग्रेटफुल दैट यू आर माई ब्रदर, बी ग्रेटफुल दैट यू आर माई ब्रदर। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, बी ग्रेटफुल दैट आई एम योर सिस्टर, बी ग्रेटफुल दैट आई एम योर सिस्टर। शुक्र मनाओ कि आज मैंने खाना बना लिया है, बी ग्रेटफुल दैट आई हैव कुक्ड फूड टुडे, बी ग्रेटफुल दैट आई हैव कुक्ड फूड टुडे। शुक्र मनाओ कि मैं खाना पहले ही बना चुकी थी, बी ग्रेटफुल दैट आई हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द फूड या फिर कुक्ड फूड। शुक्र मनाओ कि मैं वहाँ से खाना खा कर आया हूँ, शुक्र मनाओ कि मैं वहाँ से खाना खा कर आया हूँ। इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस मामले को जल्द से जल्द शांत कर दो, ख़त्म कर दो, रफा दफा कर दो, हटाओ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, हश अप दिस मैटर एज सुन एज पॉसिबल, हश अप दिस मैटर एज सुन एज पॉसिबल। मैं मामले को दबाना नहीं चाहती,
दबाना नहीं चाहता या फिर मैं मामले को रफा दफा नहीं करना चाहता। आई डोंट हश अप द मैटर, आई डोंट हश अप द मैटर, मैं मामले को रफा दफा कर दूंगी। I'll hush up the matter, I'll hush up the matter, मैं इस बहस को रफा दफा कर दूंगी। इसकी इंग्लिश क्या होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगर ये कहना हो कि मुझे आना होगा, मुझे आना होगा, इसकी इंग्लिश I'll have to come, मुझे आना होगा I'll have to come, मुझे जाना होगा तो I'll have to go, मुझे जाना पड़ रहा है I'm having to go, मुझे खाना पड़ रहा है I'm having to eat, मुझे बोलना पड़ रहा है I'm having to speak। अगर ये कहना हो कि वो सोती रहती है, वो सोती रहती है she keeps sleeping, मैं सोता रहता हूँ I keep sleeping। मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा I'll have to speak, I'll have to speak, मुझे बोलना पड़ेगा। मैं खेलता रहूँगा, मैं खेलता रहूँगा I'll keep playing, मैं खेलता रहता हूँ तो I keep playing। अगर ये कहना हो कि मैं बोलता रहूँगा, मैं बोलता रहूँगा I'll keep speaking, I'll keep speaking, मैं बोलता रहूँगा। वो नहीं आ रही थी, वो नहीं आ रही थी तो she wasn't come, वो नहीं आ रही थी she wasn't come, वो नहीं आ रहा था he wasn't come। वो नहीं आती या वो नहीं आती है she doesn't come, वो नहीं आता he doesn't come। मैं नहीं जाता I don't go, मैंने बता दिया है I have told, मैंने बता दिया है I have told। क्या आप गाली दे रहे हो तो इसके इंग्लिश आर यू अब्यूजिंग, क्या आप गाली दे रहे हो आर यू अब्यूजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है 5 मिनट लगेंगे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट विल टेक 5 मिनट्स, 5 मिनट लगेंगे इट विल टेक 5 मिनट्स। 1 महीना लगेगा, 1 महीना लगेगा इट विल टेक 1 मंथ, इट विल टेक 1 मंथ। 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे इट विल टेक 2 आवर्स, इट विल टेक 2 आवर्स। इस पर कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर ये कहना हो कि खाना बनाने में या खाना पकाने में 2 घंटे लगेंगे, इट विल टेक 2 आवर्स टू कुक फूड, इट विल टेक 2 आवर्स टू कुक फूड। वहाँ पहुँचने में 5 मिनट लगेंगे, वहाँ पहुँचने में 5 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 5 मिनट्स टू रीच देयर, इट विल टेक 5 मिनट्स टू रीच देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। इंग्लिश सीखने में 3 महीने लगेंगे, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई होप कि आप लोग बता पाएंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सेंटेंस है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, आपका कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ यू, नथिंग कैन बी ऑफ यू, तुम्हारे बहानों का, एक्सक्यूजेस का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ योर एक्सक्यूजेस, नथिंग कैन बी ऑफ योर एक्सक्यूजेस, उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ देम, नथिंग कैन बी ऑफ देम, इस मोबाइल का कुछ नहीं हो सकता, इस मोबाइल का कुछ नहीं हो सकता, इस फ़ोन का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ दिस फ़ोन, नथिंग कैन बी ऑफ दिस फ़ोन, ऑफ दिस मोबाइल, इस लैपटॉप का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ दिस लैपटॉप, नथिंग कैन बी ऑफ दिस लैपटॉप, इस टिकट का कुछ नहीं हो सकता, इस टिकट का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ दिस टिकट, नथिंग कैन बी ऑफ दिस टिकट, उसकी बीमारियों का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ प्लस बीमारियों के बारे में कहना है, तो उस तरह से आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से बनाना सेंटेंस को, किस तरह से कहना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब है वर्ड उकसाना या भड़काना, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोवोक। प्रोवोक मीन्स होता है उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना, गुस्सा दिलाना। तो सेंटेंसेस देख लेते हैं। मुझे मत भड़काओ या फिर मुझे भड़काओ मत, मुझे उकसाओ मत। डोंट प्रोवोक मी, डोंट प्रोवोक मी। इससे रिलेटेड कई और सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर ये कहना हो कि तुम मुझे क्यों उकसा रहे हो, तुम मुझे क्यों भड़का रहे हो, वाई आर यू प्रोवोकिंग मी, वाई आर यू प्रोवोकिंग मी।
अगर ये कहना हो कि मुझे भड़काना बंद करो, मुझे उकसाना बंद करो, स्टॉप प्रोवोकिंग मी, स्टॉप प्रोवोकिंग मी। वो मुझे उकसाती है, वो मुझे उकसाती है, वो मुझे भड़काती है। शी प्रोवोक्स मी, वो मुझे उकसाता है। ही प्रोवोक्स मी। अगर ये कहना हो कि वो मुझे उकसा रहा था, वो मुझे भड़का रहा था, ही वॉज प्रोवोकिंग मी, ही वॉज प्रोवोकिंग मी। उसने मुझे उकसाया या उसने मुझे उकसाया था, उसने मुझे भड़काया था। ही प्रोवोक्ड मी, ही प्रोवोक्ड मी। अगर ये कहना हो कि क्या मैं तुम्हें भड़का रहा था, क्या मैं तुम्हें भड़का रहा था, वॉज आई प्रोवोकिंग यू, वॉज आई प्रोवोकिंग यू। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर ये कहना हो कि तुम उसे क्यों भड़का रहे थे, तुम उसे क्यों भड़का रहे थे, क्यों उकसा रहे थे, इसकी इंग्लिश क्या होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सेंटेंस है इतना परेशान मत हो या फिर इतना मत भड़को। इसकी इंग्लिश डोंट गेट सो अपटाइट, डोंट गेट सो अपटाइट। देखो मुझे क्या मिला या देखो मैंने क्या पाया, देखो मुझे क्या मिला, देखो मैंने क्या पाया। लुक वॉट आई फाउंड या फिर लुक वॉट आई गॉट। बर्बाद मत करो या फिर बिगाड़ो मत, या तो हम कहते हैं डोंट स्पॉइल या फिर डोंट रुइन। अगर ये कहना हो कि मैंने सुना नहीं, मैंने सुना नहीं, आई डिडंट हियर दैट, आई डिडंट हियर दैट, मैंने सुना नहीं। मुझे गलत मत समझना, डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग। मुझे गलत मत समझो या फिर मुझे गलत मत समझना। अगर ये कहना हो कि अपना सिर नीचे करो, अपना सिर नीचे करो, मूव योर हेड डाउन, मूव योर हेड डाउन। लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन द लाइन, स्टैंड इन द लाइन। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली या पहचान ली थी। आई रिकग्नाइज्ड हिज वॉइस, आई रिकग्नाइज्ड हिज वॉइस। तुम क्यों हिचकिचा रहे हो, हेजिटेट, हेजिटेशन मीन्स हिचकिचाना। तो वाई आर यू हेजिटेटिंग, तुम क्यों हिचकिचा रहे हो, वाई आर यू हेजिटेटिंग। वो एक ऐसी महिला है जो कभी हार नहीं मानती। शी इज़ अ वुमन हु नेवर गिव्स अप, शी इज़ अ वुमन हु नेवर गिव्स अप। हमने एक रास्ता चुना है जो चुनौतीपूर्ण है, चैलेंजिंग है। वी हैव चोजन अ पाथ दैट इज चैलेंजिंग। नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस। ये निर्णय, ये फैसला, ये डिसीजन लेना आसान नहीं था। मेकिंग दिस डिसीजन वॉजंट ईजी, मेकिंग दिस डिसीजन वॉजंट ईजी। उसको अपने फैसले पर, अपने डिसीजन पर भरोसा है। ही हैज़ कॉन्फिडेंस इन हिज डिसीजंस। नई भाषा सीखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है लेकिन फलदायी भी है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग बट रिवॉर्डिंग। बोलने के लिए बहुत साहस की जरूरत थी या पड़ी। इट टुक अ लॉट ऑफ करेज टू स्पीक, इट टुक अ लॉट ऑफ करेज टू स्पीक। अब अगला सेंटेंस है उसने मीटिंग में देर से आने के लिए माफी मांगी। ही apologized for being late to the meeting, he apologized for being late to the meeting। सभी लोग बेसब्री से फंक्शन शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। Everyone was waiting eagerly for the function to start, everyone was waiting eagerly for the function to start। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। It doesn't matter, इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कहना हो कि मैं जो कहती हूँ करती हूँ, मैं जो कहती हूँ करती हूँ, आई कीप माई वर्ड, आई कीप माई वर्ड। या फिर हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि आई डू वॉट आई से, मैं वो करती हूँ जो मैं कहती हूँ, आई डू वॉट आई से। अगर ये कहना हो कि अपना वादा निभाओ, अपना प्रॉमिस पूरा करो, अपना वादा निभाओ, कीप योर प्रॉमिस, कीप योर प्रॉमिस। नेक्स्ट सेंटेंस है
अब अगला सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि इसे इसे करते रहो, इसे करते रहो, कीप इट अप, कीप इट अप, इसे करते रहो। अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। यू आर डूइंग गुड, कीप डूइंग लाइक दिस, यू आर डूइंग गुड, कीप डूइंग लाइक दिस। अपना मुंह बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो, कीप योर माउथ शट, कीप योर माउथ शट। अपने हाथ मुझसे दूर रखो, अपने हाथ मुझसे दूर रखो, कीप योर हैंड्स ऑफ मी, कीप योर हैंड्स ऑफ मी। अपने हाथ साफ रखा करो, अपने हाथ साफ रखा करो, कीप योर हैंड्स क्लीन, कीप योर हैंड्स क्लीन। अगर ये कहना हो कि इसे ध्यान में रखना, इसे ध्यान में रखना, कीप दिस इन माइंड, कीप दिस इन माइंड। कितने साल की हो गई हो तुम, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ ओल्ड हैव यू टर्न्ड, हाउ ओल्ड हैव यू टर्न्ड। कितने साल की हो गई हो तुम, हाउ ओल्ड हैव यू टर्न्ड। आपने मुझे किसी की याद दिला दी, आपने मुझे किसी की याद दिला दी, यू रिमाइंडेड मी ऑफ समबडी, यू रिमाइंडेड मी ऑफ समबडी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि वो मुझे बुद्धिमान समझती है, वो मुझे अक्लमंद इंटेलिजेंट समझती है। शी कंसीडर्स मी इंटेलिजेंट, शी कंसीडर्स मी इंटेलिजेंट। ये केवल मजाक था, इसके इंग्लिश, इट वॉज जस्ट अ जोक, इट वॉज जस्ट अ जोक। ये केवल मजाक था। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। अगर ये कहना हो कि आपको क्या लगता है कि ये संभव है, आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है, डू यू थिंक इट्स पॉसिबल, डू यू थिंक इट्स पॉसिबल। वो मुझे कभी कुछ नहीं देती, वो मुझे कभी कुछ नहीं देती। शी नेवर गिव्स मी एनीथिंग, शी नेवर गिव्स मी एनीथिंग। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कभी किसी चीज़, कोई स्पाइसी, कोई अच्छा खासा खाने का कोई चीज़ देखकर हमें, हमारे मुंह में कभी कभी पानी आने लगता है, जैसे पानी पूरी किसी किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, या फिर इमली देखकर तो अक्सर ऐसा होता है कि मुंह में पानी आने लगता है। तो वैसे टाइम में हम सेंटेंस बोलते हैं ना कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, माई माउथ इज वाटरिंग, माई माउथ इज वाटरिंग। अब सेंटेंस आप लोगों ने डेली लाइफ में अक्सर सुना होगा, हियर यू आर, या फिर हियर यू गो, या फिर हियर इट इज, हियर यू आर, हियर यू गो, या फिर हियर इट इज। तो इन तीनों का यूज हम तब कर सकते हैं जब आप किसी को कुछ देते हैं या पकड़ाते हैं या आपको कोई चीज मिल जाती है। जैसे हियर यू आर, ये रहा, ये लीजिए, हियर यू गो, ये लीजिए, ये रहा, या फिर हियर इट इज, ये रहा, ये लीजिए, ये मिल गई। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं।